राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। गौरतलब है कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद एक ही दिन के अंदर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। अब इसी फैसले का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किए, अडानी मामले को लगातार उठाया, लेकिन सरकार उन सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद से कांग्रेस के सभी नेताओं ने सत्याग्रह करने का फैसला लिया। एक तरफ जहां कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें राजघाट पर सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। इस बीच राहुल गांधी ने ट्विटर पर खुद को लिखा, डिस्क्वालिफाइड सांसद। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको कानून का पांव नहीं लगते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान बीजेपी सरकार और मोदी जी खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हमारे पास एक बार मुझे याद है, जब मैं विद्यार्थी था तो लॉ में पढ़ता था, तो उसी वक्त ये पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, हमें कमजोर मत समझो, हमारे पास वो शक्ति है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो हमको अगर कोई सत्य बोलने से रोक सकता है, प्रामाणिकता से चलने के लिए हमको कोई आड़ा आता है, और देश को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देना है,
हम देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।